जय हिंद दोस्तों। आज फिर से मैं लेकर आया हूँ बंगाल का इतिहास। किसका इतिहास? बंगाल का इतिहास। तो आज हम दूसरे वीडियो में देखेंगे कि आज किसके किसके बारे में हमको पढ़ना है। तो मेरे दोस्त नए होंगे आप मेरे चैनल पे तो पहला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज हम देखेंगे आलम उद दौला हैदर जंग सरफराज खां। किसके बारे में देखेंगे? तो शासक है सरफराज खां। सरफराज खां के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सरफराज खां के बारे में क्या क्या है इसमें। ठीक, तो हम लोग पढ़ रहे हैं बीपीसी लेवल के पढ़ाई। ठीक है, और आपका हर कंपटीशन इससे निकल जाएगा। तो मेरे दोस्त हम लोग देखते हैं कि सरफराज जो है कि ये क्या क्या किए। तो शुजाउद्दीन के बाद उसका पुत्र आलम उद दौला हैदर जंग सरफराज खां, ये किसके पुत्र हैं? तो शुजाउद्दीन। किसके पुत्र? तो शुजाउद्दीन के पुत्र हैं। ठीक है, सरफराज खां 13 मार्च 1739 को बंगाल का नवाब नियुक्त हुए। कब? तो 13 मार्च 1739 को बंगाल का क्या हुए? नवाब नियुक्त हुए। ठीक है, तो किसके पुत्र हैं ये सरफराज खां? तो शुजाउद्दीन के। तो शुजाउद्दीन के बाद में उनका पुत्र बने हैं ना। सरफराज की प्रशासनिक कार्यों के प्रति निष्क्रियता और अयोग्यता के कारण शीघ्र ही बंगाल में एक क्रांति हुई। कहने का मतलब ये जो सरफराज थे उस योग लायक नहीं थे, माने राजा लायक नहीं था, जिस कारण क्या हुआ इनके ही बंगाल में क्या हुआ? एक क्रांति हुई। ठीक, अब देखते हैं कि क्रांति हुई तो उसमें कौन किसके तरफ से रहा, ठीक है, या कौन किसके विरोध में रहा। तो अब देखते हैं कि सरफराज के देख लिए यहाँ देखिए हम लोग देख रहे हैं अलवर्दी खां के नेतृत्व में हुई इस क्रांति में हाजी अहमद, कौन भैया? हाजी अहमद और जगत सेठ भी शामिल थे। तो इसमें किसके तरफ से? तो अलवर्दी खां के नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में, यानी दूसरा शासक है। उसके बाद में सरफराज के बाद में अलवर्दी खां बनेंगे इनको हराने के बाद में। तो अलवर्दी खां के नेतृत्व में कौन? हाजी अहमद और जगत सेठ भी शामिल थे। 1740 ईस्वी में राजमहल के समीप लड़े गए कौन सा युद्ध मेरे दोस्त? तो गिरिया के युद्ध। कौन सा युद्ध? तो गिरिया के युद्ध में सरफराज खां की बुरी तरह से पराजित हो गए। क्यों बुरी तरह से पराजित हो गए? महाराज एक तो अयोग्य थे, उनके प्रति निष्क्रियता था, और इसमें क्या हो गया? क्रांति हो गया। क्रांति हुआ तो अलवर्दी खां उनसे मजबूत पड़ गया, साथ में उसके तरफ से हाजी अहमद हो गए और जगत सेठ भी शामिल हो गए, जिस कारण ये 1740 में क्या हुए? महल के समीप। कौन सा महल? तो राजमहल के समीप। कौन सा महल? तो राजमहल के समीप लड़े गए गिरिया की युद्ध। याद रखिएगा कि सरफराज खां और जो अलवर्दी खां के बीच में लड़ाई हुआ था तो कौन सा युद्ध हुआ था? तो गिरिया की युद्ध हुआ था। ठीक है, उसमें कौन हारा था? तो सरफराज हार गए थे। ठीक, अब हम देखते हैं अलवर्दी खां के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अलवर्दी खां के बारे में देखते हैं। चलिए अब अलवर्दी खां के बारे में देखते हैं। ये शासक बनते हैं, कौन बनेगा सर? अगला शासक, बंगाल का अगला शासक बने नवाब अलवर्दी खां। तो उनको हराने के बाद में, सरफराज खां को हटाने के बाद में कौन बनते हैं? तो अलवर्दी खां बनते हैं। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या किया कि अलवर्दी ने अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के स्वेच्छाधारी, अब जो सरफराज खां थे ना, तो भैया पहले के शासक जैसा है, ये भी क्या करते थे? मुगल को ये देते थे, कर देते थे। क्या देते थे? कर देते थे सरफराज। अलवर्दी ने क्या किया कि ये अलवर्दी ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाते हुए कलकत्ता और चंद्रनगर का अपना अपना बस्तियों में किलेबंदी का विरोध किया। अब ये भैया कह रहा था कि अलवर्दी को हम नहीं देंगे, उनको मुगल को चाहे किसी को भी हम अपना टैक्स नहीं देंगे, हम उसको कर नहीं देंगे, हम उससे गुलामी नहीं मानेंगे, हम स्वतंत्र हैं। और स्वतंत्र मुर्शिद खां भी हो गए थे, लेकिन वो क्या थे कि भाई उसका दिखावे के लिए कि मैं आपके साथ में हूँ, और उन्हें अपना टैक्स वैक्स देते थे। लेकिन ये अलवर्दी खां देना बंद कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने किलेबंदी का क्या किया? विरोध किया। लेकिन भैया विरोध ज़्यादा दिन नहीं रहा। क्या हुआ? देखिए अलवर्दी खां के शासनकाल के अंतिम दिनों में, जब अंतिम दिन चल रहा था, तो अंग्रेजों ने कलकत्ता की किलेबंदी प्रारंभ कर दी। अब आखिर तक किलेबंदी शुरू हो गया। यहाँ पर तो विरोध किए थे, लेकिन यहाँ पर अंतिम समय में किसके? अलवर्दी खां के। मतलब इसका रणनीति अब खराब होने लगा होगा, चाहे शासन खराब होने लगा, तो उस अंतिम समय में किलेबंदी
इन लोगों ने प्रारंभ कर दी। ठीक है, अंग्रेज यही नो है, इन लोगों में रणनीति था कि भैया जब देखता था कहाँ वार करना है, कैसे वार करना है, इसलिए ये बोलते हैं कौन, अलवर्दी खां। देखिए क्या बोलते हैं अलवर्दी खां, ध्यान से देखिए यहाँ इन्होंने बोला था, यहाँ पर देखिए 1756 ईस्वी में जल शोध की बीमारी से अलवर्दी खां की मृत्यु हो गई थी। तो भैया ये किसी युद्ध से नहीं हुए थे, इनको एक बीमारी हो गया, जल शोध की बीमारी। ठीक है, इसलिए इनकी मृत्यु हुई। लेकिन इन्होंने अंग्रेजों के प्रति क्या बोला था, देखिए यूरोपियों के बारे में क्या कहा था। अलवर्दी खां ने यूरोपियों के बारे में कहा कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो, यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी। ठीक है, किन को, अंग्रेज को, और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। बेचारे को इसको भी बीमारी से मार डाला लो। ये अंग्रेज के बारे में कहते हैं, यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी, यदि उन्हें छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। ठीक है, आगे समझ में, आगे देखिए अलवर्दी की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। अब अगला वीडियो में हम लोग सिराजुद्दौला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके पहले हमको बता दीजिए कि अलवर्दी खां ने क्या बोला था भैया यूरोपियों के बारे में। तो कहा था कि यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी, और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। इन्होंने कहा था, तो अलवर्दी खां ने किसके बारे में, तो यूरोपियन के बारे में कहा था। ठीक है, अगला वीडियो में हम सिराजुद्दौला पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।